जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी दुनिया में, सारे समाज में रहते हुए भी अंदर से वैराग रखना है। गुरु जी से हर समय कनेक्ट रहना है। गुरु जी हमें वो ब्लेसिंग देंगे, वो भक्ति और वो प्यार देंगे जिसके हम लायक भी नहीं हैं। ये सब गुरु जी महाराज की कृपा होती है। जब गुरु की कृपा चलती है तो कोई चीज़ रुकती नहीं है। और गुरु जी कुछ भी मत दें, बस अपना प्यार, अपनी भक्ति, और हर समय अपने प्यार में डूबे रहें। हमें कुछ याद नहीं रहे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी अगर गुरु जी के प्यार में है। गुरु जी के प्यार में हर समय बस लगे रहना है, लगे रहना है, उसी में डूब जाना है। ऐसा करके बस गुरु जी, जय गुरु जी, नाम जाप, मंत्र जाप, अभिषेक, हवन, पूजन, सेवा, यही अपने जीवन का उद्देश्य। साथ में सामाजिक औपचारिकताएं, तीज त्योहार, रिश्ते, ये सब भी उसी के बराबर चलाने, लेकिन अंदर से कनेक्ट उन रिश्तों से, उन रिवाजों से नहीं होना है। गुरु जी से रहना है, सिर्फ कनेक्ट अंदर से गुरु जी से। दिखाने के लिए सब कुछ करना है, लेकिन अंदर से गुरु जी से ही कनेक्ट रहना है। ऐसी मति गुरु जी दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर समय कनेक्ट रहना है, हर समय कनेक्ट रहना है, हर समय कनेक्ट रहना है, सिमरन करना है, और कोई उद्देश्य नहीं। कहीं आप जाते भी हैं तो अंदर से नाम जाप चलता रहेगा। बीच बीच में आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहे बातों के माध्यम से कि हम बात कर रहे हैं, हम पूरी रुचि ले रहे हैं। अंदर से रुचि अपनी चालू रहे, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी का बुरा भला नहीं मानना है, किसी मोह में नहीं पड़ना है, कोई भी नहीं, सबको माफ करना है, सिर्फ माफ। क्योंकि हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे आड़े आते हैं। किसी का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। ये सब लीला है। जिसको जो ड्रामे में, जिसको जो डायलॉग्स दिए जाते हैं वो बोलता है, वैसा एक्टिंग करता है। वैसी एक्टिंग डायलॉग में जो हमें दी जाती है हम करते हैं। ना हमारा कुछ है ना उनका कुछ है, कराने वाला तो कोई और है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बारे में नहीं बताया एंड इवेंचुअली मेरी मदर की तबीयत खराब हुई और मैं सो नहीं बताया, पर मम्मी ने तब तक गोभी नहीं खाई थी। और संगत जी एक बात मुझे गुरुजी महाराज की जरूर बतानी है कि ऑनलाइन सत्संग भी बिल्कुल वैसा ही सत्संग है जैसे साक्षात फॉर्म में सत्संग होते हैं। कैसे? क्योंकि मैं आपको जो सत्संग बताने वाला हूँ उससे आप रियलाइज करोगे। मैं आया घर पे तो मम्मा ने मुझे बोला कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो तू मेरे सारे टेस्ट करवा दे और उसके बाद तू वापस बॉम्बे चला जा। तो ये बात है आई थिंक 1 जुलाई की। हम मम्मा के टेस्ट ईसीजी कराने के लिए, ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का रूम नंबर था 7। तो मैंने कहा मम्मा जी यहाँ तो ऑलरेडी डॉक्टर ने भेजा है। तो डॉक्टर ने ईसीजी करी। डॉक्टर कहता है कि इनकी ईसीजी बिल्कुल भी ठीक नहीं आई, इनके इमीडिएटली अभी के अभी फर्दर टेस्ट किए जाएं और ये 3-4 दिन की दवाई है, आप ये ले लो। अब मैं बाहर आया तो मम्मा बहुत एडमेंट कि मैं अभी टेस्ट नहीं करवाने वाली। अगेन संगत जी ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरी फैमिली के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं किसी के बिहाफ पे, गुरुजी महाराज के बिहाफ पे ये प्रीच नहीं कर सकता कि वो सबका कल्याण कैसे करते हैं। हर एक की अपनी जर्नी है। दिस इज माय जर्नी, दिस इज माय जर्नी। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेंगे, दवाई अपना काम करेगी। पर हमारे केस में गुरुजी महाराज ने मम्मा को ये भाव दिया कि तूने टेस्ट नहीं कराना, अभी नहीं कराना। और मैंने कहा गुरुजी अगर टेस्ट करवाना है तो आप गाइड कर दो, नहीं करवाना तो आप गाइड कर दो। तो संगत जी 5 जुलाई को मम्मी को ड्रीम आया, 4 जुलाई को मम्मा को ड्रीम आया कि गुरुजी महाराज हमारे घर पे आए हैं और मम्मा को बहुत ब्लेस किया है। तो मम्मा मुझे उठ के कहती हैं कि अब हम टेस्ट कराने चलेंगे। तो 5 तारीख को जब मैंने मम्मा के टेस्ट करवाने वापस से जाना था फर्दर, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बॉम्बे से ऑनलाइन सत्संग के थ्रू कॉल किया।
और मैंने कहा मम्मा आप सत्संग अटेंड करो, मैं आपकी अपॉइंटमेंट लेके आया। मुझे डॉक्टर ने बोला आप इमीडिएटली इनको ले आइए। जब मैं संगत जी जब गया हूँ तो सत्संग मेरे साथ फ़ोन पे ही चल रहा है। जब मैं हॉस्पिटल एंटर करता हूँ तो गुरुजी महाराज का भजन शुरू होता है, शुक्राना तेरा शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। डॉक्टर जब एग्ज़ामिन कर रहा है 5 जुलाई डेट है, वहाँ पे 7 जुलाई का कैलेंडर लगा हुआ है। ऑलरेडी 7 जुलाई गुरुजी महाराज का बर्थ डेट है, वहाँ पे 7 जुलाई। मैंने कहा मम्मा सब गुरुजी कर रहे हैं। और जब आरती हो रही है तो डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है आरती खत्म होने से जस्ट पहले कि इनका दोबारा से ईसीजी करवाओ। और आरती खत्म हुई, मेरे ब्रदर को ये पता भी नहीं कि हम हॉस्पिटल आए हैं, कहाँ पे आए हैं। वो चले गए फोन काट के कि मैं अब सेवा करने जा रहा हूँ। संगत जी, आरती के बाद जब ईसीजी हुई और पहले की ईसीजी की रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी मदर को सिस्टर्स को नहीं बताई थी। उस ईसीजी की रिपोर्ट के अंदर ये था कि इनके हार्ट में सीवियर ब्लॉकेजेस लग रही हैं और इट कैन टर्न इनटू एन हार्ट अटैक। अगेन मैं वापस एक बात बोलूंगा कि ये सिर्फ मेरी मदर के कॉन्टेक्स्ट में है। गुरुजी महाराज ने कभी भी नहीं कहा कि आप फर्दर टेस्ट मत करवाओ। अगर वो आपको बोलते हैं तभी रुकना है, वरना आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है। हमारे केस में गुरुजी महाराज ने कहा कि अभी नहीं करवाने, जब महाराज ने आके ब्लेस किया उसके बाद टेस्ट करवाए। और संगत जी, जब वापस से उस दिन मम्मा की ईसीजी हुई तो डॉक्टर कहता है कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट वॉज जस्ट लाइक एसिडिटी। हार्ट की ब्लॉकेजेस को गुरुजी महाराज ने साक्षात ऑनलाइन सत्संग से ऐसे ब्लेस करके, घर पे आके मम्मा को ड्रीम में ब्लेस करके, हार्ट की ब्लॉकेजेस को मम्मा ने, गुरुजी महाराज ने सिर्फ एसिडिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब संगत जी, एग्जैक्ट 15 से 20 दिन के बाद हमारे घर में गोभी बनी। उससे पहले गोभी नहीं बनी। और जिस दिन मम्मा हैड गोभी, जिस दिन मम्मा हैड दिस गोभी का परांठा, नेक्स्ट डे से ही मम्मा को 102, 103, 102, 103 फीवर शुरू। और जैसे गुरुजी महाराज ने कहा था कि टेस्ट कराई, सीरीज ऑफ टेस्ट, इतने ब्लड टेस्ट, इतने एक्सरे, इतने सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, और कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा। हैवी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मम्मा को अल्सर्स हो गए, मम्मा खा नहीं पा रहे प्रॉपर, मम्मा पी नहीं पा रहे प्रॉपर। और मैं जब, और अच्छा कमाल की बात है, मम्मा जिनके टेस्ट हो रहे हैं, जब मैं वीक हो रहा हूँ तो गुरुजी महाराज उनके मुंह से बुलवा रहे हैं कि चिंता मत कर, गुरुजी कर रहे हैं सब, फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा। और जब मम्मा वीक पड़ रहे हैं तो मुझसे कहलवा रहे हैं। और अब 1 महीना पूरे प्रोसेस में हो गया, हम कहीं नहीं पहुंच रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी, आपने तो कहा था कि मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। और उसी दिन संगत जी, मैं मम्मा के स्पूटम का टेस्ट दे के आया था फॉर दी टू डायग्नोस कि इनको टीबी तो नहीं है लंग्स का। और मैं गुरुजी को अरदास कर रहा हूँ, गुरुजी टीबी मत करना, गुरुजी टीबी मत करना, गुरुजी टीबी मत करना, टीबी मत करना। और मैं टेस्ट दे के घर पे आता हूँ, मम्मा बाहर धूप में बैठे हैं, अंदर रूम में गुरुजी साक्षात विराजमान है बहुत खूबसूरत स्वरूप में। और उनके नीचे एक फोन पड़ा है जहाँ सत्संग अपने आप चल रहा है। और बेम्बी आंटी की 2 लाइनें मेरे कान में पड़ती हैं कि बड़े मंदिर आ जा, खुद को ब्लेस करवा जा, खुद की सिचुएशन को ब्लेस करवा जा। मैंने कहा मम्मा इमीडिएटली चलो, गुरुजी महाराज मंदिर बुला रहे हैं। हम मंदिर गए थर्सडे को, रिपोर्ट ने संडे को आना था, वो रिपोर्ट फ्राइडे को ही आ गई। टीबी की रिपोर्ट इतनी जल्दी आती नहीं है, वो फ्राइडे को ही आ गई। और संगत जी, अब देखो आप, जब वो रिपोर्ट आई तो मम्मा को लंग्स का टीबी कंफर्म। लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा, गुरुजी महाराज की बख्शीश, उनकी मर्सी, उनका प्यार, उनका ग्रेस, जिस दिन मम्मी का लंग्स का टीबी कंफर्म हुआ, मम्मा के सारे सिम्टम्स गायब, सारे सिम्टम्स एब्सोल्युटली गायब। खांसी थी ही नहीं, बुखार था, वो बुखार भी गायब। और गुरुजी महाराज ने टेलीपैथिकली एक मैसेज दिया कि किसी भी रिलेटिव को बताना भी नहीं है, किसी को आस पड़ोस में बताना भी नहीं है, किसी को नहीं बताना कि इनको टीबी है, क्योंकि टीबी सिर्फ मैंने रिपोर्ट में देके ही ठीक कर दिया है। लेकिन गुरुजी महाराज ने मम्मा को 9 मंथ्स का कोर्स दवाई का डायग्नोस करवाया। अब जितने भी डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया तो कहते हैं इस एज में अगर ये इतनी हैवी मेडिकेशंस खाएंगे, 7 गोलियां रोज खाएंगे, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी रिस्की, शी कैन हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। बस संगत जी, मम्मी को 9 मंथ्स कोर्स कराने के बाद एक भी साइड इफेक्ट नहीं, नॉट इवन अ सिंगल साइड इफेक्ट। मुझे गुरुजी महाराज ने इस पूरे प्रोसेस में ड्रीम में दिखाया कि कुछ एनर्जीज मम्मा को लेने आई हैं, हमारे घर के बाहर खड़ी हैं, गेट के बाहर। और गुरुजी महाराज इंग्लिश में उनको बोलते हैं, डेयर यू एंटर दिस हाउस, दिस इज माता रानीज हाउस।
सेम चीज गुरुजी महाराज ने मम्मा को दिखाई, जहां मम्मा को बहुत सारी एनर्जीज लेने आई हैं एंड इतनी ह्यूज लाइट गुरुजी महाराज की आती है, इतनी ह्यूज लाइट आती है और मम्मा को एक मैसेज आता है कि गुरुजी महाराज ने मम्मा को नई लाइफ ब्लेस कर दी है, बख्शीश कर दी है। अब संगत जी 29 अप्रैल 2024 गुरुजी महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड डॉटर है मेहर दीदी, जो बॉम्बे में रहते हैं। गुरुजी महाराज ने मेहर दीदी को कहा कि तू ना वड्डा सत्संग करा बैंकेट हॉल कि मैं ना बहुत लोगों को ब्लेस करना है। तो दीदी ने गुरुजी ने 6 बजे आना था शाम को। 5:45 पे गद्दों पे कुछ गिरा हुआ था एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं ना फटाफट से बाहर फेंक के आ जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता, गुरुजी आएंगे संगत आएगी। तो मेरे ना गुरु भाई ने, वो डोर तो था, वो इट वाज बोथ वेज, उन्होंने मुझे देख नहीं पाया, मैं उनको नहीं देख पाया। उन्होंने जब दरवाजा खोला संगत जी, तो ना वो मेरे आईब्रो के ऊपर लगा और वो इतनी जोर से लगा कि मैं वहीं पे दरबार में उड़ता हुआ हवा में इतनी जोर से लगा। और वो बहुत बड़ा दरवाजा था, लाइक 15 से 20 फीट ऊंचा और मोटा दरवाजा था। मैं हवा में उड़ता हुआ जमीन पे गिरा, मेरे दोनों हाथ आईब्रो पे आ गए और गीले हो गए। तो मुझे समझ में आ गया कि पूरा खूनम खून में हो गया हूँ। और संगत जी, जो मेरे प्यारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ मुंबई, जो मेरा गुरु परिवार है, वो सब पैनिक करके घबरा गए कि या तो ये बेहोश हो गया या बेहोश होने वाला है। कोई कह रहा है आइस लेके आओ, कोई कह रहा है डॉक्टर को लेके आओ। अगर मैं आपको कट दिखाऊं तो यू विल बी अमेज्ड टू सी द डेप्थ ऑफ द कट। बट उस डीप कट के अंदर चींटी काटती है ना, चींटी काटती है, उतना भी पेन नहीं। और गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन वहीं पे उस स्थिति के अंदर ये रियलाइज करवाया कि कैसे हमारी आत्मा परमेश्वर परमात्मा सतगुरु महाशिव गुरुजी महाराज का शुक्राना करती है हमारी रूह, जब वो हमें ब्लेस करते हैं। मेरी, जब सब लोग पैनिक कर रहे थे, मेरी नम आंखें, मेरी रूह की नम आंखें चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो मैं कर ही नहीं रहा था, वो ऑटोमेटिकली वो रूह कर रही थी। मैंने पहली बार रियलाइज किया कि यार ये क्या है, ये तो अंदर से आवाज निकल रही है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं जब थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया और मुझे बोलती है, विवेक यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर टू गेट स्टिचेस राइट नाउ, like अभी के अभी, otherwise you come tomorrow and get your stitches done by the plastic surgeon as if you being an actor, आपका कोई स्कार नहीं आएगा। The moment डॉक्टर ने बोला प्लास्टिक सर्जन, वैसे ही वहीं पे हॉस्पिटल बेड पे मुझे वो ड्रीम गुरुजी महाराज ने याद दिलाए, जो उन्होंने दिखाए थे और बाद में बुलवा दिए थे। वो ड्रीम क्या था कि मैं एक मोटरसाइकिल पे ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई एम मेट विद एन एक्सीडेंट, और मैं नीचे गिरता हूँ और मेरी लेफ्ट वाली बाजू कट के मेरी बॉडी से अलग हो जाती है। संगत जी, जो उस डॉक्टर साहब ने मुझे आईसीसीयू में चंडीगढ़ में बात बोली थी, गुरुजी महाराज शोड द एग्जैक्ट इन माई ड्रीम दैट मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं गिरता हूँ, मेरी बाजू कट के मेरी बॉडी से अलग होती है। सेकंड ड्रीम गुरुजी ने कंटिन्यूएशन में दिखाया कि गुरुजी महाराज ना एक बड़े खूबसूरत पिंक कलर के चोले में एक स्टेज है जो जमीन से ऊपर है और वहां पे महाराज का सिंहासन है, वहां पे विराजमान है और एक आंटी उनके चरणों में है जिनकी गोदी में छोटा बच्चा है और गुरुजी झुक के बच्चे की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, एन्नू प्लास्टिक सर्जन बना। तो आंटी कहती है, गुरुजी की प्लास्टिक सर्जन बना, प्लास्टिक सर्जन। गुरुजी 3 बार बोलते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे तेरे साथ कुछ होना है, तूने उसको ऐसे ऐसे ठीक कराना है। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे बुलवा दिया। मुझे कब याद आया? हॉस्पिटल बेड पे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम माय गॉड एंड आई विल बी कमिंग टुमारो टू सी द प्लास्टिक सर्जन। शी सेड टू मी दैट इमीडिएटली घर जा, सो जा, इतना गहरा कट है, कहीं नहीं जाना, किससे बात नहीं करनी। मैंने कहा, और मेरे प्यारे गुरु भाई मेरे साथ थे, हम सब ने बोला कि हम घर जाके ठीक ही नहीं हो सकते, गुरुजी महाराज के पास जाके ही हम ठीक होंगे। लिटरली एक मेरा गुरु भाई मेरे साथ साथ चल रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। मैं डिजी था, वॉमिटिंग वाला मुझे फील हो रहा था, इतना ब्लड बह गया था। और संगत जी, इतना ब्लड बहा था कि लोगों के हाथ पे खून था, जमीन पे खून था, और मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी, सर से पैर तक एक सिंगल ब्लड की ड्रॉप तक नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। मैं पहुंचा सत्संग पे गुरुजी महाराज के पास। गुरुजी महाराज ने ना बिठाया और बहुत सारा प्रसाद आ गया एंड मैंने कहा, गुरुजी ये तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा, वॉमिटिंग वाला फील हो रहा है। और मुझे नहीं पता कब वो गुरुजी ने सारा प्रसाद खिलवा दिया। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, डॉक्टर मुझे कन्विंस नहीं कर पाया स्टिचेस के लिए। डॉक्टर ने बोला, अगर आप स्टिचेस नहीं लगवाओगे तो आपके जो आईब्रो के बाल है ना, ये कभी भी नहीं आएंगे, यहाँ पे गैप रह जाएगा और वो दिखेगा। और संगत जी, यू विल बिलीव दिस,
क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे रबों के रब हैं। जहां डॉक्टर कह रहा था बाल कभी आएंगे नहीं, वहां बाल गए ही नहीं। मैं घर पे आया, मैंने स्टिचेस नहीं लगवाए और गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि अब समझ। गुरुजी महाराज ने मुझे एक भाव दिया कि इस दुनिया के अंदर ना 3 बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। पहली ब्लेसिंग है कितनी 84 लाख जोनी काटने के बाद इंसान के रूप में जन्म मिलना। सेकंड ब्लेसिंग है कि जन्म तो मिल गया, लेकिन फिर उस जन्म के अंदर परमेश्वर को जानने की, उसको मानने की, उसकी राह पे चलने की इच्छा पैदा होना। वो इच्छा पैदा होती भी तब है जब गुरुजी महाराज चाहते हैं। हम सोचते हैं ना, एक अंकल गुरुजी के चरणों में बैठे हुए और गुरुजी कर रहे थे, तो गुरुजी उनके पास गए। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी कर रहा है? कहते ए तेरे गुरु दी मेहर है जो तू गुरुजी कर पा रहा है। जे मैं चाहवा ना अगले ही पल तू मेरा नाम भी ना ले पाए, तो अगर हम गुरुजी कर पा रहे हैं ना, तो इसमें भी अहंकार, ईगो नहीं है, ये भी उनकी मर्जी है कि हम कर पा रहे हैं। और थर्ड सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जब पूर्ण सतगुरु, संपूर्ण सतगुरु महाशिव महादेव, हमारे गुरुजी महाराज आके हमारा हाथ पकड़ते हैं और जो बुरे कर्म हम करके आए हुए हैं ना, उसके फल या तो भोगने ही नहीं देते या बिल्कुल मिनिमम भोगने देते हैं। तो 29 अप्रैल जब ये चोट मुझे लगी थी, उससे पहले वाले बुधवार को महाराज ने बॉम्बे मंदिर में मुझे सेवा बख्शी थी। और सेवा करते वक्त वहां पे ना एक बहुत बड़ा नेल, एक कील निकला हुआ था, और जब मैं उस कील को क्रॉस करके जा रहा था तो उससे मेरे लेफ्ट बाइसेप्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कट आया। और गुरुजी ने मुझे कहा याद कर। जो मैंने संगत जी याद किया तो वो कट एग्जैक्टली वहां पे था जहां से ड्रीम में मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाया था कि मेरी बाजू कट के अलग होनी थी। तो जो मेरी बाजू कट के अलग होनी थी, वो सिर्फ गुरुजी महाराज ने एक छोटा सा कट दिया वाइल डूइंग दिस सेवा। अब ये तो 1% भी नहीं है। हम कहते हैं ना 90% गुरुजी महाराज ले लेते हैं, ये तो 1% भी नहीं है, वो सब कुछ ले लेते हैं। गुरुजी महाराज वो हैं जिनकी प्रीचिंग, जिनकी टीचिंग, जिनके कल्याण करने के वेज हम बता ही नहीं सकते, इनफाइनाइट वेज है। अब संगत जी, जब इतने बड़े बड़े कल्याण होते हैं ना, तो आपका मन करता है आपको तो रब मिल गया, अब आप सबको बता दो कि आपको रब मिल गया है, ताकि सबके साथ गुरुजी महाराज फटाफट से कनेक्ट करके सबको ब्लेस कर दें। तो सेम मैं अपनी बड़ी सिस्टर को, अपनी ट्विन सिस्टर को बार बार बोल रहा कि ये करो। पता है अब मुझे वो बोले कि मेरे सर में पेन हो रहा है, तो मैं बोलूं जल प्रसाद भोग लगा और पी लो। बार बार मैं सेम चीज रिपीट कर रहा। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बोला कि वाई आर यू फोर्सिंग मी टू कनेक्ट विद गुरुजी महाराज, लेट इट कम नेचुरली, तू मुझे फोर्स क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा यार गुरुजी बिल्कुल सच्ची बात है कि मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ, आपको नेचुरली आना चाहिए। तो मुझे गुरुजी महाराज ने एक बात सिखाई कि हमने कभी किसी को फोर्स नहीं करना टू गेट द कनेक्ट। वो गुरुजी महाराज की टाइमिंग्स है। अब क्या हुआ, जो मेरी ट्विन सिस्टर है, जो मेरा नेफ्यू है, उनका बेटा जो है वो 2.5 साल का था, तब उसको ना खास सुपर एक्टिव तब वो, और उसको थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, स्पेशल साउंड्स पे रिस्पॉन्ड करता था। तो अब वो बीइंग अ पेरेंट दे गॉट वरीड कि देयर इज समथिंग इज रॉन्ग विद दिस चाइल्ड, सो दे कंसल्टेड द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड दैट इट कैन बी ऑटिज्म। ये ऑटिज्म हो सकता है या फिर ये हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, और अगर ऑटिज्म है तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा। तो बीइंग अ पेरेंट दे गॉट वरीड कि गुरुजी महाराज मतलब क्यों भगवान, क्यों। तो मेरी सिस्टर का गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट नहीं था। क्यों ऐसा, क्यों। तो मैंने कहा तू फिक्र मत कर बहन, गुरुजी महाराज इज विद अस एंड नथिंग रॉन्ग कैन हैपन, ही इज एब्सोल्युटली देयर। बट गुरुजी कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। जब तक जिस रूह को गुरुजी ने अपने बारे में नहीं बताना, तब तक नहीं बताना। और जिसको नहीं बता रहे उसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्टेड नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी सोल्स हैं वो सब के सब गुरुजी महाराज की क्रिएशन है, और हम नहीं जानते। जो गुरुजी महाराज के बारे में नहीं जानता वो उनका कितना प्यार है। जैसे कि अब मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया आगे जाके कि मेरा जो नेफ्यू है उसको फिट्स पड़ रहे हैं, और फिट्स पढ़ते वो अनकॉन्शियस हो गया है। और इमीडिएटली वो मेरी सिस्टर की गोदी में आता है, सामने से साक्षात्कार रूप में गुरुजी महाराज आते हैं संगत के साथ, और मेरी सिस्टर बोलती है गुरुजी इसको ठीक कर दो, गुरुजी इसको ठीक कर दो, गुरुजी इसको ठीक कर दो। तो गुरुजी महाराज मुझे देख के कहते हैं एन्नू कह ऐदा ते मेरा ते डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, मैं आवांगा ते ले जावांगा, यानी कि मैं आऊंगा और इसके कष्टों को ले जाऊंगा।
जब गुरुजी महाराज ने ये बात बोली मेरे को बड़ा सुकून मिल गया। मैंने कहा वाह गुरुजी महाराज, के कष्टों को आप ले जाओगे, बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं उठा, मैंने अपनी सिस्टर को बताया, पर उसको फिर भी समझ में ना आया। क्यों? क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे। मैं फिर वापस से पूरा प्रोसेस कर रहा कि गुरुजी तू चिंता ना कर, गुरुजी ने बोला है, बोला है, बोला है, बोला है। तो वन फाइन डे गुरुजी के महाराज केम इनटू माय ड्रीम एंड सेड टू मी कि तूने अब अपनी सिस्टर को मेरे बारे में नहीं बोलना, आज के बाद से नहीं बोलना। एंड संगत जी, जब मैंने बोलना बंद किया, महाराज की लीला देखो, जब मैंने बोलना बंद किया, मेरी सिस्टर ने बोलना शुरू कर दिया गुरुजी महाराज के बारे में, जानना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया। और एक दिन वो सोई हुई थी, दोपहर के वक्त गुरुजी महाराज केम इनटू हर ड्रीम, आए, देखा एंड डिसअपीयर्ड। एंड संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं आऊंगा और कष्टों को ले जाऊंगा, उस दिन के बाद से मेरा नेफ्यू ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, मेरे नेफ्यू ने बोलना शुरू कर दिया। और अभी वो 5.5 साल का है, और अभी हफ्ता पहले, 10 दिन पहले उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है। और डॉक्टर और स्कूल वाले ना बहुत ज्यादा सप्रेस करते थे पेरेंट्स को, बहुत नेगेटिव करते थे कि शैडो टीचर चाहिए, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, बिल्कुल सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। शैडो टीचर भी रखी, और अभी वही टीचर्स कहती हैं कि वी आर एब्सोल्युटली अमेज्ड with the amount of improvement this child has shown। कहती हैं कि जो एनिमल्स के नाम मुझे नहीं पता होते, हमें नहीं पता होते, पूरे स्कूल के टीचर्स को वो इसको पता है। जो पजल्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, वो पजल्स बच्चा सॉल्व कर रहा है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, हेल्दी एंड हार्टी। कैसे? और गुरुजी महाराज ने एक चीज समझाई कि उसके कर्मों में, उसके प्रारब्धों में, हमारे प्रारब्धों में ये था कि हाँ, गुरुजी ने एक बात बोली थी कि पूरी जिंदगी फिट्स पढ़ने संभाल लोगे। ड्रीम में गुरुजी महाराज ने ये बात बोली थी कि पूरी जिंदगी फिट्स पढ़ने संभाल लोगे। और गुरुजी ने वो पूरी जिंदगी जो फिट्स पढ़ने थे उसको सिर्फ एक मोमेंट्री 1-1.5 साल 2 साल स्पीच डिले में कन्वर्ट करके उसको ब्लेस कर दिया, एब्सोल्युटली ब्लेस कर दिया। अब संगत जी, हम कई बार हम ये सोचते हैं कि गुरुजी महाराज की शरण में जब से हम गए, तब से कई लोगों के मैंने सत्संग मैंने देखे हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ गया तो उसको ना काफी कुछ पैसों का नुकसान हो गया। तो मेरी भाभी ने मुझे बोला, विवेक भाई आप लेके गए थे गुरुजी महाराज के पास, पर इनको तो बड़ा पैसों का नुकसान हो गया। तो गुरुजी महाराज ने, वो मुझे, मेरा सवाल था महाराज, मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बाद में समझ में आया वो नुकसान नहीं हुआ, वो जो उसको मल्टीप्लिकेशंस में नुकसान होना था वो गुरुजी महाराज ने मिनिमाइज कर दिया। क्योंकि अब मैं ये बात भी नहीं बोलूंगा कि तब बंदों को प्रारब्ध काटने पड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं, हम कोई नहीं है। मेरी जर्नी में गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो काटने पड़ते हैं। उसका मेरे दोस्त का भी एग्जांपल दिया कि उसको बहुत ह्यूज नुकसान होना था, गुरुजी ने मिनिमाइज में ठीक कर दिया। गुरुजी महाराज गॉड ऑफ द गॉड्स हैं। गुरुजी महाराज, आप ना कोई भी रिलेशन उठा लो, being a human being, either your wife, your girlfriend, your partner, your mother, your father, your brother, your sister, your friends, your colleague, कोई भी रिश्ता उठा लो, हर एक रिश्ता ना कंडीशन पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंडीशन है, चाहे वो प्यार की एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो दुलार की है, कुछ भी है। लेकिन गुरुजी महाराज एक ऐसे हमारे फादर हैं जो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्यारे इंसान बन जाएं, हम सही रास्ते पे चलें, अच्छे कर्म करें, वो भी इसलिए ताकि हमें ही आगे जाके दिक्कतें ना हो, हमें ही आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बुरे कर्म अगर हम करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। और अब संगत जी, ये लास्ट ईयर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंटिल दिस मिड जैन, मैंने सोचा था गुरुजी महाराज अब तो आप हो ना मेरी जिंदगी के अंदर, अब तो सब चीजें इट्स गोना बी लाइक बेड ऑफ रोजेस। बट संगत जी, ये अब तक का मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। इतना मुश्किल दौर था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो आई वुड हैव डाइड like millions of deaths. How I will tell you. तो हुआ क्या, I am absolutely blessed कि गुरुजी महाराज ने जिस परिवार में मुझे जन्म दिया है, they are absolutely love. They are like epitome of love. They are like definition of love. I absolutely see them as I see गुरुजी महाराज। वो इतने प्यारे।
अब क्या हुआ, मेरे मदर और मेरे सिस्टर्स मुझे बोलते हैं कि यू बीइंग एन एक्टर, तूने इतना काम किया है और अभी कुछ सालों से तू सिर्फ गुरुजी महाराज करता है, सत्संग में जाता है, तू कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा एक्टिंग के लिए। अब मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ऐसा है कि मेरी ना एक एक सांस गुरुजी महाराज चला रहे हैं। कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, एक एक चीज रेगुलेट कर रहे हैं। पर हाँ, मैं अपना कर्म फिर भी कर रहा हूँ। मैं मिल रहा हूँ लोगों से, मैं मिल रहा हूँ डायरेक्टर से, और जब मुझे लगेगा कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मुझे ये स्क्रिप्ट करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूंगा, लेकिन टाइमिंग निर्धारित है। मैं अपना कर्म करता रहूंगा लेकिन टाइमिंग निर्धारित है। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, और उनका भी बहुत बहुत अपार प्यार है गुरुजी महाराज से, बहुत प्यार है। पर गुरुजी महाराज ने मुझे बोला, देखो क्या बोला, गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि ये तेरे प्रारब्ध हैं और तुझे काटने पड़ेंगे। तेरी मदर, तेरी सिस्टर्स तेरे से नाराज होंगी, तेरे पर शाउट करेंगी, तेरे को गुस्सा करेंगी, पर तूने उल्टा नहीं बोलना। हम कई बार सोचते हैं ना कि यार ये हमारे दोस्त, हमारी मदर, हमारी फादर हमसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें समझते क्यों नहीं है। तो संगत जी, किसी ना किसी जन्म में शायद हम भी ना समझे हों उनको, वो तभी रेसिप्रोकेट होके वापस आता है। और गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर कट बोल दिया, तूने उल्टा नहीं बोलना, तू सह इस चीज को, सह उसको। तेरे को कोई भी उल्टा बोले, तेरे को कुछ भी उल्टा बोले, ये कहते हैं गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू गुरु को तो मानता है पर गुरु की नहीं मानता। हम गुरु की मानते ही नहीं, हम कंडीशनल लव करते हैं, जो हमारे मन में आता है वो करते हैं, जो नहीं आता वो नहीं करते। हमें अगर गुरुजी ने महाराज ने मुझे एक बात समझाई कि सारा दिन मंत्र जाप कर ले, मंदिर चला जा, सत्संग में चला जा, कंप्लीट ब्लेसिंग तभी होगी जब एक चंगा इंसान बनेगा, जब अपने कर्मों को ठीक करेगा, जब अपने कैरेक्टर का इंसान बनेगा, जब अपने अंदर से हेट्रेड, ईगो, जेलसी, ये जितनी भावनाएं हैं ना, औरों को देख के चिढ़ना, औरों को देख के निराश होना, उनकी खुशी में खुश ना होना, ये सब आपको महाराज से दूर करती है। गुरुजी ने मुझे एक बात बोला कि तेरी जिंदगी में जिन्होंने बुरा भी किया ना, उनके लिए भी प्रे कर, उनके लिए भी अरदास कर, क्योंकि वो तुझे नहीं पता कि तेरे किस जन्म के वो कितनी क्लोज सोल थी, कितनी क्लोज सोल थी, और इस जन्म में तेरे को वो कुछ गहरा इवॉल्व करने के लिए, तुझे सिखाने के लिए, तुझे मेरे नजदीक लाने के लिए उन्होंने चोट दी। तो जिन लोगों ने भी आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, उनको माफ करके आगे बढ़ो, क्योंकि गुरुजी महाराज यही कहते हैं, सबके लिए अरदास करो, सर्बत का भला करो। अब जब ये हो रहा तो मुझे गुरुजी महाराज दिखा रहे ड्रीम में कि मेरी मदर और मेरे सिस्टर्स के बहुत बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, कि इतने बड़े कि मैं लिटरली जमीन पे लेट के रो रहा हूँ कि मेरे को समझ क्यों नहीं रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, आप क्यों नहीं समझ पा रहे। और अब ये तो होना था, ये पहाड़ जितना बड़ा कष्ट आना था, पर गुरुजी महाराज ने इसको किस चीज में कन्वर्ट किया, सिंपल एक छोटे से फ्रिक्शन के अंदर, कि मैं अपनी मॉम से उनके रूम में जाके बात करने की कोशिश करता हूँ, बैठते ही हम दोनों ऑफेंड हो जाते हैं एक दूसरे से, मैं अपने रूम में, वो अपने रूम में, बात ही नहीं हो पा रही। और सिस्टर से वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं समझ पा रही, मैं उनको नहीं समझ पा रहा, कोई कोई हेट टॉक्स नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत टफ था। और ये एक ऐसा ओवर थिंकिंग का दौर था, इतनी ज्यादा वापस से ओवर थिंकिंग, इतनी ज्यादा कि मैं कई रातें सोया नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एंजाइटी क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये मेरा दिमाग क्यों चला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज चक्कर क्या है, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। तो वापस गुरुजी ने बताया, मुझे समझाया कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, सहले मैं तेरे साथ हूँ, कटवा दूंगा। संगत जी, अगेन दिस इज माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी की बात कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मैं कटवा दूंगा, काट इनको, फेस कर बोल्डली, मैं तेरे साथ हूँ। अब बड़े बड़े झगड़े दिखा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहे। अब टाइम बीतता गया, 1.5 महीने 2 महीने ये सब चल रहा है। 20 जुलाई को मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा, जिस कॉल का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि वो मुझे कॉल करके एक बार पूछे तो सही कि भाई तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों सोचता है, मुझे बता सब चीजें। तो वो कॉल आया और मैंने उनको बताया कि मैंने कहा दीदी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सब चीज गुरुजी महाराज रेगुलेट कर रहे हैं पर मैं अपना कर्मा कर रहा हूँ। तो मुझे बोलती है ठीक है। मैंने कहा मैं कल गोवा जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आई नीड अ ब्रेक, आई रियली नीड अ ब्रेक। कहती है जा। संगत जी, 21 तारीख को मैंने गोवा जाना था। 21 तारीख को गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह ड्रीम में दिखाया कि मैं अपनी मदर को बोल के जा रहा हूँ कि मम्मी आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड एंड आई वोंट कम बैक एवर अगेन। मैं मरने जा रहा हूँ और मैं अब इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगा। सुबह 4:30 बजे मुझे महाराज ने ड्रीम में दिखाया। और रियलिटी में क्या हुआ, अब महाराज की ग्रेस देखो, प्यार देखो उनका। रियलिटी में क्या हुआ, जब मैं निकल रहा था टू कैच द फ्लाइट, मम्मा के जब मैंने माथा टेका, मम्मा विद टीयरी आईज सेड टू मी, जा ऐश।
मम्मा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं, ज़िंदगी में कभी ये अल्फ़ाज़ उनकी ज़बान से मैंने नहीं सुने, जा ऐश कर। और हम सब जानते हैं कि ये अल्फ़ाज़ गुरुजी महाराज के हैं, जा ऐश कर। वो गुरुजी महाराज ने उनके मुख से बोला कि जा ऐश कर। अब मैं गोवा गया, गोवा भी मेरे लिए एक्सट्रीमली टफ, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ दिखा रहे, और जो कि दिखाते और वो ओवरथिंकिंग के दौर पे मुझे ले जाता। गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दिखाया, जहाँ पे मैं अच्छा गुरुजी महाराज मुझे ओवरथिंकिंग करने के लिए नहीं दिखा रहे थे, वो मुझे दिखा रहे थे कि देख ये होना था और मैं कितना मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, देख ये होना था और मैं कितना मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, खत्म कर दिया कष्ट। क्या कष्ट था संगत जी, कि मैं एक ड्रीम देखता हूँ कि मैं एक टेरेस पे खड़ा हूँ और गुरुजी महाराज ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं संगत के साथ। येलो कलर का उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है और बहुत खूबसूरत सी वेस्ट उन्होंने पहनी हुई है, जो हमने शायद स्वरूप सबने देखा भी हो। बहुत यंग फॉर्म ऑफ गुरुजी महाराज। और गुरुजी ना बहुत परेशान होकर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो रहे हैं। संगत देख रही है कि क्या कर रहे हैं गुरुजी महाराज, बहुत परेशान इधर से उधर हो रहे हैं। और मैं टेरेस से बोल रहा हूँ, छत से बोल रहा हूँ, गुरुजी महाराज कितने खूबसूरत लग रहे हो, गुरुजी महाराज कितने खूबसूरत लग रहे हो, गुरुजी महाराज कितने खूबसूरत लग रहे हो। और गुरुजी मुझे देख ही नहीं रहे, और मैं सोच रहा हूँ गुरुजी मुझे देख ही नहीं रहे यार, इग्नोर कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे। इमीडिएटली एक ट्रांजिशन आता है और गुरुजी महाराज पूरे व्हाइट कपड़ों में आ जाते हैं, नंगे पैर, एक संगत राइट में, एक संगत लेफ्ट में, जो उनको खींच के पीछे की तरफ लेके जा रही है। और उनके गुरुजी महाराज के जो पैर के जो जो टोज, जो नाखून है उंगलियों के, वो जमीन पे जो उंगलियां हैं वो जमीन पे ऐसे रिगड़ती हुई पीछे की तरफ जा रही है। और गुरुजी महाराज बिल्कुल पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए मेरे को ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कितने ह्यूज शॉक में, सदमे में है वो। और एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये सब तेरे साथ होना था, ये सब तेरे साथ होना था। अब